हेलो, मैं हूं श्वेता सुरभि इम्पैक्ट लाइव पर। और अब आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने राज्यसभा में रखा विकास का ब्लूप्रिंट। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प भारत को विकसित राष्ट्र और टॉप 3 इकोनॉमी बनाना है। वहीं उन्होंने दावा किया कि ये 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक साबित होंगे। पीएम मोदी बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन के लिए एजेंसियों को खुली छूट। उन्होंने कहा कि हमारे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई एक मिशन है। वहीं उन्होंने फिर दोहराया कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी राज्यसभा में भी गांधी परिवार पर बरसे। उन्होंने सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछली सरकारें ऑटो पायलट और रिमोट कंट्रोल पर चलती थी। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि वह कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को फाड़ देने का हक देता है। मुख्यमंत्री नीतीश ने आज 75 कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। सीएम बोले, 60% हत्या भूमि विवाद में होती है। उम्मीद है नव नियुक्ति से इसमें सुधार होगा। राज्यसभा में फिर गूंजा मणिपुर का मुद्दा। पीएम मोदी ने कहा, सरकार मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि जो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं वह बंद कर दें। पीएम मोदी के भाषण के बाद राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित। इस बार दोनों ही सदनों में गूंजा नीट का मुद्दा। राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर हुआ खूब बवाल। हाथरस हादसे पर सीएम योगी बोले, यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक। उन्होंने कहा कि बाबा को छूने के चक्कर में और सेवादारों की धक्का मुक्की की वजह से हुई घटना। मामले की जांच के लिए आगरा जोन के एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी का हुआ गठन। झारखंड में बड़े सियासी उलटफेर होने की संभावना। हेमंत सोरेन एक बार फिर बन सकते हैं मुख्यमंत्री। चंपाई सोरेन को भी दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम नीतीश ने जमीन सर्वेक्षण पर दिया जोर। उन्होंने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा से कहा कि हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा करें। सीएम नीतीश ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जुलाई 2025 तक काम को खत्म करें। बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने पर काम करेगा केंद्र। केंद्रीय जल आयोग ने 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने के बाद संजय झा बोले, उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान की दिशा में यह एक बड़ी पहल। सम्राट चौधरी ने अयोध्या जाकर मुरेठा उतारा तो आरजेडी ने कसा तंज। पार्टी ने कहा, सम्राट चौधरी ने बिना प्रण पूरा हुए ही अपना मुरेठा विसर्जित कर दिया। यह रघुकुल रीति का अपमान है। आरजेडी बोली, शपथ भूल चरण वंदन में लग गए हैं सम्राट चौधरी। अब लोगों को कैसे दिखाएंगे अपनी शक्ल। भारतीय टीम बारबाडोस से क्रिकेट 24 विश्व चैंपियन नाम की एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से निकली। रोहित वर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम कल सुबह नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगी। घर वापसी के बाद टीम इंडिया करेगी पीएम मोदी से मुलाकात, फिर होगा रोड शो। झारखंड को मिला अपना मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस बी.आर. सारंगी होंगे नए चीफ जस्टिस। यूपी के 46 महिला शिक्षिकाओं को बीपीएससी ने किया बर्खास्त। इन सभी ने बिहार डोमिसाइल का ग्रेस मार्क्स लेकर किया था परीक्षा पास। बिहार के मेडिकल अस्पतालों में अब होगी हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई। इसी सत्र से लागू होगा विकल्प। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इसी सत्र में हिंदी एमबीबीएस पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज। परिवादी ने कहा, हिंदू वाले बयान से काफी आहत हूं, 15 जुलाई को होगी सुनवाई। हाथरस हादसे को लेकर पटना में सूरजपाल और भोले बाबा के खिलाफ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोग। सीबीआई जांच की मांग की। बता दें कि हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई है। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया में मेट्रो चलाने की योजना पर काम शुरू। बिहार सरकार ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को दी इसकी जिम्मेदारी। बता दें कि केंद्र सरकार की यह नवरत्न कंपनी रेलवे मंत्रालय के अधीन है। यह रेल परिवहन संबंधित इंजीनियरिंग सलाह देती है। पटना में जल जमाव की स्थिति को लेकर डीएम चंद्रशेखर सिंह हुए एक्टिव। उन्होंने बांध और संप हाउस का किया निरीक्षण। साथ ही स्विस गेट फंक्शन की भी कराई जांच। बिहार में अब सारण और सिवान में गिरा पुल। बेतिया में घरों में भरा पानी। सीतामढ़ी में बाढ़ जैसे हालात। उत्तर बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से पार। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इम्पैक्ट लाइव न्यूज के साथ।